ओम नमः शिवाय। हैप्पी सावन। शिव जागरण का फल। कपिलपुरी में यज्ञवत नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा। वह बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष तक छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पढ़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुहारी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने के वालों का साथी बन गया। उसने बहुत ही जल्दी अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न बताती। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। यज्ञदत्त जब वह कभी भी घर से आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता तो इस दिन गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह अपनी स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। और असली भेद न जानते हुए उसने गृह सूत्रों के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, वह उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा, तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इस बुरे काम के छोड़ने देने में ही है। परंतु गुणनिधि पर माँ को समझाने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुहारी को दे दी। जब यज्ञदत्त से उस जुहारी से पूछा गया कि वह अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुहारी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उसकी अंगूठी नहीं चुराई। यज्ञदत्त ने जुहारी की बात सुनकर, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है, मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी ना बनाओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुहारी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत कुछ साधन चुरा कर हारा है। आप जिसे सज्जन धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र बहुत बड़ा ही बदमाश है। आप इतना बड़े विद्वान होते हुए आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुहारी की बात सुनकर यज्ञदत्त को मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा से मुंह ढांपे हुआ, सिर झुकाए हुआ अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी पूछा कि गुणनिधि कहाँ है, तब अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उबटन करते हुए समय मेरे हाथ से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया कि वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि वह कहाँ रखी है। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब भी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो, मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तु गायब थी। तब यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता को सारा भेद खुल गया है, उन्होंने उसे उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछतावा लगा। वह बहुत भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव जी का पूजन या फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री शिव जी के ऊपर चढ़ाई। जब लोगों
लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर से ही सो गए तो गुरुनिधि ने भी मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त का चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुरुनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उस भक्त के साथ मिल गए। अंत में उस लोगों ने दौड़ते हुए गुरुनिधि को पकड़ लिया और सब ने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मारने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया, निर्दयापूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने भक्तों से कहा कि गुरुनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसे शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा, हमारे दर्शन किया। दीप में लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया का उसने निवारण किया। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसने बत्ती डाली। प्रसंगवश हमारे गुणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही धर्म हमारे वस्त्र फाड़कर उसने बत्ती डाली। प्रसंगवत हमारे गुणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही धर्म कार्य किए, अतः वह हमारे लोक को जाएगा। उसके पश्चात वह कलिक देश का राजा होगा। तुम लोग वहां आकर गुरुनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त कराओ, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतएव भगवान श्री सदाशिव आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी शिव जी के पार्षद की घटनास्थल पर आ पहुंचे और बोले, हे यमराज के गुणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों से कहा कि हे तुम, आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट, महापापी, कुकर्मी, मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला चोर तथा जुहारी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव जी के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वारा बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छानुसार यह राजा बनाया जाएगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुरुनिधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुरुनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृतांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो और रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल ना जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा कि आप हमारे इस अनजाने दोष को क्षमा कर दें। ओम नमः शिवाय।